एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के केमिस्ट्री का चैप्टर एयर एंड एटमॉस्फेयर। तो ये हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे बच्चों। इस चैप्टर के पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे एयर एंड एटमॉस्फेयर का पार्ट 1, क्लास 6 के केमिस्ट्री का चैप्टर। शुरू करते हैं। एयर एंड एटमॉस्फेयर। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि जो एयर है उसका मतलब क्या होता है। एयर का मतलब होता है हवा, और एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वातावरण हो गया जो आपका। ठीक है, तो एयर और एटमॉस्फेयर क्या है, हम इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये है चैप्टर 6, क्लास 6 के केमिस्ट्री का चैप्टर। थीम: Atmosphere around us consists of air, which is a mixture of different gases such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide, helium, argon, moisture। यानी कि जो एटमॉस्फेयर है, हमारे आसपास में जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है बच्चों, हवा है। वो हवा मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, और उन गैस का नाम क्या है, जो एटमॉस्फेयर में गैस है उन गैस का नाम है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन और मॉइस्चर भी रहता है, यानी कि थोड़ी नमी भी रहती है एटमॉस्फेयर में। एयर इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। एयर बहुत जरूरी है, किसके लिए, लाइफ के लिए। हमारी जो अर्थ में लाइफ चल रही है उसके लिए इंपॉर्टेंट है हवा। एयर शुड रिमेन क्लीन एंड अटेम्प्ट शुड बी मेड टू मेक इट फ्री ऑफ पॉल्यूटेंट्स। जो एयर है वो साफ होनी चाहिए, वो प्रदूषित नहीं होनी चाहिए बच्चों। और हम अटेम्प्ट यानी कि हम ऐसे कुछ नए नए रूल लाते हैं, हम खुद से, हमारी कोशिश है कि जो हवा रहे वो पॉल्यूटेंट फ्री रहे, यानी कि उसमें किसी भी तरीके के प्रदूषण ना हो, प्रदूषित कण ना हो। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न, आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो एयर है वो प्रेजेंट है हमारे आसपास। वो क्या है, बहुत गैस का मिक्सचर है वो, और वो गैस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक एज पॉल्यूटेंट्स। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एयर भी हम पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट, और जो कंपोनेंट उनका यूज क्या है, जैसे कि नाइट्रोजन का किसको यूज करते, नाइट्रोजन यूज किसके द्वारा की जाती है, प्लांट्स के थ्रू। डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर एज लेयर ऑफ अराउंड द अर्थ, और एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन और उसकी जो लेयर है अर्थ के आसपास में। तो स्टूडेंट्स ये हम पढ़ेंगे इन दिस लर्निंग ऑब्जेक्टिव। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर हम पढ़ेंगे, उनकी कंपोजिशन हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ एयर भी हम पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी हम पढ़ेंगे, और इंक्रीज ऑफ CO2। एटमॉस्फेयर में अगर CO2 इंक्रीज हो जाए तो क्या हो जाएगा। इंट्रोडक्शन, हम शुरू करते हैं चैप्टर। एयर इज ए काइंड ऑफ मैटर। एयर एक टाइप का मैटर है। ऑल ऑफ अस आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट नो लिविंग बीइंग कैन सर्वाइव विदाउट एयर इवन फॉर ए फ्यू मिनट्स। हम सबको ये पता है, हम सब ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम सब लोग एयर के बिना नहीं रह सकते, कुछ मिनट के लिए भी नहीं रह सकते हम। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसकी वजह से हमारी अर्थ पे लाइफ है। एयर भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसलिए। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। जो एयर है बच्चों वो हमारे आसपास है। The earth is surrounded by a thick layer of air called the atmosphere। जो अर्थ है वो सराउंड है, यानी कि एक मोटी परत से, किसकी परत, एयर की परत, और जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। यानी कि जो अर्थ है वो एक थिक लेयर, किसकी लेयर स्टूडेंट्स, एयर की, उससे सराउंड है, उससे घिरी हुई है, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और जो कहां तक एक्सटेंड है, कहां तक है बढ़ा हुआ, 320 किलोमीटर, किसके सरफेस से, अर्थ के एबव, यानी कि अर्थ के ऊपर सरफेस यानी कि जो अर्थ की सरफेस होगी उसके ऊपर से हाइट है जो। देयर इज एयर ऑल ओवर द लैंड एंड द ओशियंस। हर जगह एयर है, चाहे वो लैंड हो चाहे ओशियंस हो। एयर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन वाटर। एयर वाटर में भी प्रेजेंट रहती है, कैसे, उसके साथ घुल के। दिस डिसॉल्व्ड एयर इन वाटर इज यूज्ड बाय मैराइन लाइफ। और इसी एयर को कौन लेते हैं स्टूडेंट्स, जो उसके अंदर रहते हैं, किसके अंदर, पानी के अंदर। वी कैन नॉट सी एयर। हम देख तो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि उसमें कोई कलर भी नहीं है, उसका कोई टेस्ट भी नहीं है, और उसमें क्या नहीं है, कोई गैसियस मैटर भी नहीं है, ट्रांसपेरेंट। बट वी कैन फील इट, पर हम उसको महसूस कर सकते हैं। जब भी हवा चलती है तो हम पता चल जाता है ना हमें कि चीजें उड़ रही है, यानी कि हवा चल रही है, और हमें एक एहसास भी होता है। और जब ये एयर बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करती है उसको हम बोलते हैं विंड। ये हमारी अर्थ है, और ये जो आपको दिखा रखा है ना डार्क पोर्शन में, ये एयर है, हमारी अर्थ को पूरे सराउंड यानी कि घेरा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट्स, लेट अस डू सम एक्टिविटीज। आप कुछ एक्टिविटीज करके भी ऐसे देख सकते हो कि उनमें एयर की प्रेजेंस है कि नहीं है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि हाँ ये एयर प्रेजेंट है कि नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, अब हम कुछ एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले आपने अपनी नोज को टाइटली क्या कर देना, होल्ड, कीप योर माउथ क्लोज, और अपने मुंह को भी बंद कर देना है कुछ समय के लिए। अब देखना है कि आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। व्हाई इज दैट यू कैन नॉट होल्ड योर नोज टाइटली फॉर ए लॉन्ग टाइम। आप अपनी नाक बहुत टाइम के लिए बंद नहीं रख सकते, क्यों, आपको
आपको तो एयर चाहिए, आपको तो ऑक्सीजन चाहिए, तो एयर से ही तो ऑक्सीजन मिलेगी। इस वजह से आप अपनी नाक बहुत देर तक बंद नहीं कर सकते हैं, मुंह भी बहुत देर तक बंद नहीं कर सकते। इसका मतलब ये बच्चों कि हम सांस लेना नहीं वो कर सकते। आप थोड़ा भी टाइम के लिए अगर अपनी सांस लेना बंद कर दोगे तो क्या होगा, आप नहीं कर सकते ना ऐसा। तो इस वजह से, और करना भी क्यों है, हमें तो यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं हम ये देखने के लिए कि जो ईयर है वो प्रेजेंट है कि नहीं है, इसलिए आपको एक्टिविटी के थ्रू बताया गया, आप ऐसे महसूस कर सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ईयर है वो ब्रीथ के लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पुट अ ग्लास अ कप एंड ए बॉटल ऑन ए टेबल एंड ऑब्जर्व देम। अब आपने क्या करना है, कप कप बॉटल और ग्लास को रखना है टेबल पे। आर दे एम्प्टी, वो खाली है? नो दे आर फिल्ड विद एयर, ना उनमें तो एयर है। दे अपीयर टू बी एम्प्टी बिकॉज एयर इज कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। वो हमें खाली इसलिए दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, एयर तो है पर वो हमें दिखती नहीं है, वो कलरलेस होती है और ट्रांसपेरेंट भी होती है। कौन? एयर। एक्टिविटी थर्ड क्या बोल रही है, स्विच ऑन द फैन इन योर रूम। आप अपने कमरे में जाके पंखा ऑन करते हो, फैन ऑन करते हो, इमीडिएटली वी यू फील एयर, आप देखते हो कि हवा आ रही है। जैसे कि गर्मियों के टाइम पे आपको क्या चाहिए होता है, फैन चाहिए होता है ना। तो बिकॉज वैन फैन इज स्विच्ड ऑन द एयर स्टार्ट मूविंग। जैसे ही आपने फैन स्विच ऑन किया वैसे ही स्पीड के साथ क्या किया, फैन ने हवा दे दी। दस प्रेजेंस ऑफ एयर इज फेल्ट, आपको ऐसा लग गया कि एयर है। एयर लाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ मैटर हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। एयर भी क्या करती है, ऑक्युपाइज स्पेस करती है और उस पर भी मास है। टेक एन एम्प्टी ग्लास, आपको एक्टिविटी 4 में क्या करना है, एक एम्प्टी ग्लास टम्बलर लेना है। ठीक है, लोअर इट वर्टिकली डाउनवर्ड, उसको उल्टा कर देना है इन एन इन्वर्टेड पोजिशन, का मतलब उल्टा, कहाँ, वाटर में। डस द ग्लास गेट कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, आपको ये दिखेगा कि वो जो वाटर है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो रहा है। यू विल ऑब्जर्व दैट द लेवल ऑफ वाटर इनसाइड द टम्बलर इज लोअर कंपेयर टू द वाटर आउटसाइड। आप ये देखेंगे कि जो उस आपने उस टम्बलर को उल्टा तो कर दिया, अब आप देखोगे कि उसके अंदर का पानी जो भी उसमें गया है वो उतना नहीं है जितना उसके बाहर है पानी की अमाउंट। ठीक है, आप ये एक्टिविटी खुद भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा रखा है, उसमें जो अमाउंट है वो उतनी नहीं है जितना उसके जो ये वाटर है बाहर वो ज्यादा है, उसकी अमाउंट ज्यादा है। और इसमें जो पानी गया है इस टम्बलर में जब हमने इसको इन्वर्टेड किया तो नहीं है। और आपको ये दिखेगा कि कुछ बबल्स भी उठ रही है उसमें, वो बबल्स किसकी वजह से स्टूडेंट्स, एयर की वजह से। दिस इज बिकॉज एयर ट्रैप्ड विद इन द ग्लास डिड नॉट अलाउ द वाटर इन द टम्बलर टू राइज। ये इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि जो एयर है, ठीक है, वो उसके अंदर चली गई ग्लास के अंदर और उसने वाटर को एलो नहीं किया। ठीक है, किसमें, टम्बलर में। ठीक है, नाउ जेंटली टिल्ट द ग्लास, आपने आप उस ग्लास को थोड़ा टिल्ट किया। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, एक साइड से टिल्ट किया और उसमें आपने देखा कि बुलबुले उठ रहे हैं, आवाज आती है, आप देख भी सकते हो उसको एक्टिविटी करके। एंड द वाटर फ्लोज इनटू द टम्बलर, और तब जाके जो वाटर है वो फ्लो होने लग गया टम्बलर में। व्हाट डू दिस बबल्स कंटेन, बबल्स में क्या होगी, एयर। दिस प्रूव्स दैट एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ये दिखाता है कि जो एयर है वो प्रेजेंट है सब जगह। एटमोस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन, जो एटमोस्फेयर है वो हमें बचाती है जो हार्मफुल रेज है सन की उससे भी, यानी कि जो हानिकारक रेज है, किरण है, सन की किरण, ठीक है, उससे भी हमें एटमोस्फेयर बचाता है। वी कुड बी बर्न्ट और फ्रोजन इफ देयर वाज नो एटमोस्फेयर, हम जल जाते, हम फ्रीज भी हो जाते अगर एटमोस्फेयर नहीं होता, किसके, हमारे अर्थ के सराउंड। इन द एब्सेंस ऑफ द एटमोस्फेयर द अर्थ वुड गेट वेरी हॉट, और अर्थ बहुत गर्म हो जाती अगर एटमोस्फेयर नहीं होता दिन में, और रात को बहुत ठंडी हो जाती। दैट वी वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव, हम इस अर्थ में इस वजह से रह नहीं पाते अगर ऐसा होता, क्या, अगर एटमोस्फेयर नहीं होता। देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ अंडर सच अ कंडीशन, और हमारी अर्थ पे लाइफ ही नहीं रहती अगर एटमोस्फेयर ही नहीं होता स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे जो एयर की कंपोजिशन है वो क्या है। आई होप स्टूडेंट्स यू फुली अंडरस्टैंड व्हाट वी स्टडी इन दिस chapter about all the topic, and the next topic is composition of air. Air is a mixture of gases. Air बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। पहले जमाने में, बहुत पहले समय में जो एयर थी उसको एक एलिमेंट कंसिडर किया जाता था, माना जाता था। अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट कंपोजिशन एंड नेचर ऑफ एयर, बहुत ज्यादा साइंटिस्ट ये भी फाइंड आउट कर रहे कि उसकी एग्जैक्ट कंपोजिशन क्या है और उसका नेचर कैसा है, किसका, एयर का। इन 1774 लेवोजियर अ फ्रेंच केमिस्ट सो दैट एयर इज अ मिक्सचर एंड द मेन गैसेस इन इट आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो फ्रेंच केमिस्ट है 1774 में, उन्होंने ये दिखाया कि जो एयर है वो मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, और जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होते हैं। बिसाइड्स दीज टू गैसेस एयर आल्सो कंटेन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इनको ये तो रहती ही है उसमें, कौन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एयर में रहती है, पर और भी अलग अलग गैस रहती है जिनका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स और इनर्ट गैस भी रहती है। और इनर्ट गैस कौन सी होती है स्टूडेंट्स, हीलियम, नियॉन, आर्गन एटसेट्रा, इनको इनर्ट गैस बोलते हैं। एयर ऑल्सो कंटेन स्मोक एज अ पॉल्यूटेंट, और जो एयर है वो क्या है, उसमें स्मोक भी रहता है यानी कि धुआं भी रहता है, एज ए पॉल्यूटेंट, यानी कि जो आपकी व्हीकल से निकलता है वो।
द कंपोजिशन ऑफ एयर बाय वॉल्यूम इज शोन इन द टेबल बिलो, और आपको यहाँ पे कंपोजिशन दिखेगी क्या, एयर की, ठीक है। आई थिंक आपके पास क्लास फोर्थ में भी रहा होगा ये चैप्टर में, ठीक है, तो उस टाइम भी आपने पढ़ा। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 टू 0.04%। तो स्टूडेंट्स ऐसे करके इन गैस का ईयर में ऐसे रहता है, इनका क्या परसेंटेज है, कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है ईयर में। वाटर वेपर वेरीज करता है, वो डिपेंड करता है आपके क्लाइमेट पे भी। डस्ट पार्टिकल्स वेरीज, अदर इम्प्योरिटीज भी बदलते रहते हैं, पर इनकी जो परसेंटेज है इन गैस का ये यही रहता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, अब आपके पास दे रखी है कि जो एयर है वो क्या घेरती है, जगह भी घेरती है, और एयर को हम इजिली कंप्रेस नहीं कंप्रेस कर सकते, और एयर पे मास भी है, और एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है इन ऑल डायरेक्शंस। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, जैसे कि हमने पढ़ा एयर में बहुत ज्यादा गैसेज रहती हैं, वो मिक्सचर है गैस का। Confirmatory evidences that air is a mixture. There are many evidences to show that air is a mixture and not a compound. हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं ये पता करने के लिए कि जो एयर है वो मिक्सचर है, एक कंपाउंड नहीं है। द कंपोजिशन ऑफ एयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो कंपोजिशन है एयर की वो बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू प्लेस, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय के अकॉर्डिंग भी। दिस कैन बी प्रूव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन द वेदर बिकम्स वेरी ह्यूमिड एज कंपेयर टू द समर सीजन। इट इज बिकॉज एयर कंटेन्स मोर वाटर वेपर ड्यूरिंग रेनी सीजन। अब आप देखते होंगे ये समर सीजन के मुकाबले जो रेनी सीजन है उसमें जो एयर है, ठीक है, उसमें वाटर वेपर ज्यादा रहती है। कब, रेनी सीजन में। और क्यों, क्योंकि जो वाटर वेपर है वो डिपेंड करती है प्लेस और टाइम पे भी, इसलिए, ठीक है। और रेनी सीजन में वाटर वेपर ज्यादा रहेगी हवा में। Besides dust and smoke, air also contain gases like sulfur dioxide, hydrogen sulfide, etc. as impurities. और इनके अलावा जो एयर है उसमें क्या रहता है, गैसेस रहती हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एटसेट्रा एज इम्प्योरिटीज। द अमाउंट ऑफ डस्ट एंड दीज गैसेस वेरी इन एयर, और इनके जो अमाउंट है वो बदलता रहता है। सिंस कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इरिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस एंड टाइम इज फिक्स्ड, और इसलिए जो कंपोजिशन है इन कंपाउंड का वो प्लेस और टाइम के अकॉर्डिंग फिक्स है। एयर इज नॉट ए कंपाउंड, तो इसलिए जो एयर है वो कंपाउंड नहीं है, ठीक है, इसलिए वो एयर है, क्योंकि जो कंपाउंड का कंपोजिशन है वो प्लेस और टाइम के अकॉर्डिंग फिक्स रहता है, ठीक है। वो ये नहीं देखता कि प्लेस और टाइम क्या है, वो वैसे भी फिक्स रहेगा, उसको इसका नहीं होता कि प्लेस और टाइम किस हिसाब से है। कुछ जो कंपोजिशन होगा इन कंपाउंड का फिक्स रहेगा, ठीक है, वो प्लेस और टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए जो एयर है वो एक कंपाउंड नहीं है। नो एनर्जी चेंज अकर्स, कोई भी एनर्जी चेंज अकर्स नहीं होगा। कब, जब जो कंपोनेंट है एयर के वो मिक्स होते हैं जब आपस में, ठीक है। वेयर इज एनर्जी चेंज अकर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड, जबकि जो एनर्जी चेंज होगा वो कब होगा, अकर यानी कि कब होगा, वो कब होगा उसका फॉर्मेशन, जब उस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। जो एनर्जी है स्टूडेंट्स वो चेंज, नो एनर्जी चेंज अकर, कोई भी जो एनर्जी चेंज है वो अकर तब नहीं होगा, कब, जब वो कंपोनेंट ऑफ एयर कब है आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। और जब जो एनर्जी चेंज है वो अकर तब होगा जब उसमें क्या होगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो जब वो जो कंपोनेंट है एयर के जब वो आपस में मिले हुए रहेंगे तब एनर्जी तो चेंज कहां से होगी, ठीक है। और एनर्जी चेंज कब होगी, जब फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड होगा, यानी कि कोई कंपाउंड बनेगा। द कंपोनेंट्स ऑफ एयर रिटेन दियर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, जो कंपोनेंट्स है एयर के वो अपनी एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज रिटेन करते हैं, रखते हैं। बट इन अ कंपाउंड द इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स आर नॉट एविडेंट, पर ये जरूरी नहीं है, किसके केस में, कंपाउंड के केस में। जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होगी कंपोनेंट्स की वो उनके वो प्रॉपर्टी रखें अपने साथ, ये जरूरी नहीं है कि उनकी कोई प्रॉपर्टी होगी, कब, कंपाउंड के केस में, ठीक है। ईयर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ फॉर्मूला, ईयर को किसी भी, आपने देखा होगा ईयर का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है। एज इट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, क्यों, इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट का प्रोपोर्शन है वो फिक्स नहीं है। क्योंकि आपने देखा कितना टाइप का इसमें क्या होता है, डस्ट भी होता है और इसमें वाटर वेपर भी होता है, जिसकी जो अमाउंट है वो बदलती रहती है प्लेस और टाइम के अकॉर्डिंग, इसलिए, ठीक है, इसका कोई वो फॉर्मूला नहीं होता है। ए कंपाउंड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय डेफिनिट फॉर्मूला, जो कंपाउंड है स्टूडेंट्स, क्योंकि उसमें जो कंपोनेंट्स होंगे उनकी जो वो होगी, क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, वो फिक्स होगी, तो इसलिए उनका फॉर्मूला होता है। द कंपोनेंट्स ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड, जो कंपोनेंट ऑफ एयर है वो अलग भी हो जाते हैं, कैसे, फिजिकल मेथड से। कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, जो कंपोनेंट्स होंगे कंपाउंड के वो अलग अलग नहीं हो सकते हैं, फिजिकल मेथड के थ्रू भी वो अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है। डू यू नो हिली प्लेसेस हैव मोर फ्रेश एयर, आपको पता होगा कि जो पहाड़ी जगह होती है, जैसे कि हमारा उत्तराखंड भी है, उसमें क्या है, उसमें क्या होती है,
हिली प्लेसेस की वजह से, हिली प्लेसेस में क्या होंगे स्टूडेंट्स, प्लांट ज्यादा होंगे, तो इसलिए वहां फ्रेश एयर ज्यादा होती है। मोर ऑक्सीजन कंटेंट बिकॉज ऑफ मोर प्लांट्स एंड ट्रीज, क्योंकि प्लांट्स भी ज्यादा होते हैं, ट्रीज भी होते हैं। वेयर इज अर्बन प्लेसेस हैव लेस फ्रेश एयर, और जबकि जो अर्बन प्लेसेस है यानी कि जो सिटीज है वहां क्या होती है, कम साफ हवा दिखती है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स वहां की जो पॉपुलेशन होगी वो ज्यादा होगी, और ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से डिफोरेस्टेशन होगा, यानी कि पेड़ों की कटाई होगी, जिससे कि पॉल्यूशन भी ज्यादा होगा। और जब पेड़ नहीं रहेंगे तो आपका जो इन्वायरमेंट है वो साफ कैसे रहेगा, इसलिए बोलते हैं ना प्लांट मोर ट्रीज, इस वजह से बोलते हैं। दैट इज वाई पेशेंट्स आर ऑफन एडवाइज बाय द डॉक्टर टू गो टू हिली लोअर एरियाज फॉर देयर फास्ट रिकवरी। इसलिए जो डॉक्टर है स्टूडेंट उनको एडवाइस देते हैं पेशेंट्स को अपने, आप हिली लोअर एरियाज में जाइए अगर आप बहुत जल्दी ठीक होना चाहते हैं। तो स्टूडेंट इसलिए हम कहते हैं ना कि हमको जो पेड़ है वो नहीं काटने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखते हैं, और हमें ट्रीज भी प्लांट करनी चाहिए जितने हम कर सके। स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, नाउ यू नो दैट एयर मेनली कंटेन्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको पता होगा जो एयर है वो कंटेन करती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को, एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, उसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज रहती है कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर वेपर की भी। डस्ट पार्टिकल्स एंड ट्रेसेस ऑफ इनर्ट गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, उसमें ये भी रहते हैं। सिंस द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, इसलिए जो कंस्टिट्यूएंट है एयर के वो अपनी प्रॉपर्टी बनाए रखते हैं, उनकी एक खासियत होती है, उनकी प्रॉपर्टीज होती है अपनी अपनी। देयर प्रेजेंस इन एयर कैन बी इजिली प्रूव्ड बाय सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स, और उनकी प्रेजेंस हम इन एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख सकते हैं। टू शो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन एन एक्टिव पार्ट एंड नाइट्रोजन एन इनएक्टिव पार्ट, हम क्या करेंगे इस एक्टिविटी में, देखेंगे जो ऑक्सीजन है उसमें ऑक्सीजन एक्टिव पार्ट होगी और नाइट्रोजन एन इनएक्टिव पार्ट कैसे है। आपने एक कैंडल क्या करनी है, एक शैलो कंटेनर में यानी कि जो बहुत गहरा ना हो उसमें आपने क्या करनी है, कैंडल फिक्स कर देनी है। फिल द कंटेनर विद सम वाटर, आपने उस कंटेनर को वाटर से भर देना है, और उसके ऊपर क्या कर देना है, कवर इट विद, उसके ऊपर एक खाली जार, ठीक है, उसको ढक देना है, और उस पे क्या कर देना है, वाटर का लेवल मार्क कर देना है, ठीक है, जार के अंदर। नाउ लिफ्ट द जार, उसके बाद जार को लिफ्ट कर देना है, और उसके बाद कैंडल को लाइट कर देना है, फिर उसके बाद कवर कर देना उस जार से उसको। ऑब्जर्व केयरफुली डज द कैंडल कंटिन्यू, अब आप देखोगे कि जब आपने उसको जार से क्या कर दिया, कवर कर दिया, तो कैंडल बुझ गई, और जब आपने उसको जार से कवर नहीं किया था तो कैंडल जली रही। तो इसलिए तक दिखता है ना हमको इस एक्सपेरिमेंट से कि जो एयर है वो बर्निंग में भी हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन रहेगी। यू विल नोटिस दैट द कैंडल कंटिन्यूज टू बर्न फॉर सम टाइम एंड देन गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। आपने ये देखा होगा कि कुछ टाइम तक कैंडल जली, जब हमने उसको जार से क्या किया, कवर कर दिया, और उसके बाद वो क्या हो गई, बुझ गई। द वाटर लेवल राइजेस स्लाइटली, दैट इज अप टू 1/5 पार्ट ऑफ द जार कंटेनिंग एयर, और जो वाटर लेवल है वो भी क्या हो गया, राइज हो गया थोड़ा। दिस पार्ट इज एक्टिव एयर, और ये जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, एक्टिव एयर। जैसे कि जो ऑक्सीजन है उसने हेल्प किया कैंडल को बर्न होने के लिए, और व्हेन इट इज यूज्ड अप कैंडल स्टॉप बर्निंग, और जब हमने इसको यूज्ड अप कर दिया यानी कि हटा दिया, यानी कि उसको कवर कर दिया, उसने जो कैंडल है उसको बर्निंग यानी कि जलने से रोक दिया। द 4/5 पार्ट ऑफ द ईयर स्टिल प्रेजेंट इन द जार, जो 4/5 पार्ट है ईयर को अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है, और जो वहां पे वो प्रेजेंट है ईयर वो क्या, इनएक्टिव ईयर है, दैट डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, वो उसको कैंडल को हेल्प नहीं करेगी बर्निंग में। एंड इट इज क्या है, वो कौन सी गैस है वो स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये आप खुद भी कर सकते हो घर में एक्टिविटी। द अबव एक्टिविटी प्रूव्स दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो एयर है उसमें ऑक्सीजन भी रहती है, और एयर कंटेन्स नाइट्रोजन, एयर में नाइट्रोजन भी रहती है। और हमें ये पता है कि जो कैंडल है जार में, ठीक है, जो कैंडल था वो बर्न हुआ, किस वजह से, क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिल रही थी हवा से। इट इज नाउ क्लियर दैट एयर इज मेड अप ऑफ एन एक्टिव पार्ट, इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो एयर है उसमें एक्टिव पार्ट भी होते हैं और एन इनएक्टिव पार्ट भी होते हैं। इनएक्टिव पार्ट कौन थी, नाइट्रोजन गैस, और एक्टिव पार्ट कौन थी स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। द एक्टिव पार्ट ऑफ एयर विच इज यूज्ड अप व्हेन सब्सटेंसेस बर्न इज अबाउट 1/5 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर, जो एक्टिव पार्ट है एयर का, ठीक है, जो कि यूज हुई कब, जब वो सब्सटेंस क्या हो रहा था, बर्न हो रहा था। वो कितना था, लगभग जितना भी एयर का वॉल्यूम है उसका 1/5 हिस्सा। इट इज अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन, उतना क्या था, ऑक्सीजन। और जो इनएक्टिव पार्ट है जिसने की सपोर्ट नहीं किया बर्निंग को, वो कितना, उस वो जो गैस थी वो कितना वो जो गैस थी वो क्या थी, नाइट्रोजन। और उसने क्या किया था, केवल जो एयर का 4/5 वॉल्यूम है ना उसको कंस्टिट्यूट किया था, यानी कि उतना था उसमें वॉल्यूम, किसका, एयर का, किसमें, नाइट्रोजन में। तो इसलिए उसने उसको सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। 4/5 तो बहुत कम हुआ।
नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग बट कंट्रोल्स बर्निंग। नाइट्रोजन क्या नहीं करती है, सपोर्ट तो नहीं करेगी बर्निंग को, यानी कि हेल्प नहीं करती किसी भी चीज को जलाने में, पर कंट्रोल कर देती है बर्निंग को। इफ नाइट्रोजन इज नॉट प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर ऑल द सब्सटेंसेस वुड बी ऑन फायर। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होती हमारे एटमोस्फेयर में तो सारी जो सब्सटेंसेस वो जल जाती। क्यों? ऑक्सीजन की अगर ज्यादा अमाउंट हो गई और नाइट्रोजन की कम हो गई। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट ही नहीं रहेगी तो ऑक्सीजन तो सपोर्ट करता रहेगा किसको, बर्निंग को, और जब नाइट्रोजन नहीं रहेगी तो कंट्रोल कौन करेगा उस बर्निंग को। तो इस वजह से नाइट्रोजन की अगर प्रेजेंस नहीं होती है ना हमारे एटमोस्फेयर में तो सारी चीजें क्या हो जाती, जल जाती। एक्टिविटी 6, अब हम एक्टिविटी 6 देखते हैं। टू शो दैट एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। हमें अब ये पता करना है कि जो एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, तो उसके लिए हम भी क्या करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, और ये टीचर के थ्रू ये टीचर आपको करके दिखा सकते हैं। टेक अ टेस्ट ट्यूब फिटेड विद अ 2 बोर रबर कॉर्क। तो आपने क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है, और ये है ना एक टेस्ट ट्यूब ये है और एक दूसरी ये है, ठीक है। उनमें क्या होना चाहिए, विद अ 2 बोर, यानी कि उनमें 2 बोर होना चाहिए, यानी कि होल। और फिट अ लॉन्ग बेंड ट्यूब थ्रू वन होल एंड फिट अ शॉर्ट बेंड ट्यूब थ्रू द अदर होल। एक होल, एक जो फिट अ लॉन्ग बेंड ट्यूब, अब आपने एक लॉन्ग बेंड ट्यूब फिट करनी है, ठीक है, एक होल पे, और शॉर्ट बेंड ट्यूब आपने दूसरे होल पे फिट करनी है। टेक आउट द कॉर्क एंड पोर सम लाइव वाटर इनटू द टेस्ट ट्यूब। अब आपने कॉर्क को हटाना है और उसमें कुछ लाइम वाटर टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। फिट द कॉर्क अगेन, फिर आपने कॉर्क को फिर से फिट कर देना है। मेक श्योर दैट द लॉन्ग बेंड ट्यूब इज इमर्स्ड इन लाइम वाटर। और आपको ये भी देखना है कि जो ये लॉन्ग बेंड ट्यूब है वो पूरी तरीके से इमर्स, डूब जानी चाहिए किसमें, लाइम वाटर में। वाइल द शॉर्ट वन रिमेन सस्पेंडेड इन ईयर। और दूसरी वाली को आपने डुबाना नहीं है, दूसरे वाले को आपने ईयर पे लटकाए रखना है, जैसे कि ये है ना, ये टच नहीं कर रही इसको यहां तक रखना है। ब्लो ईयर बाय एन ईयर पंप थ्रू द लॉन्ग ट्यूब। और आपने क्या करना है, ईयर को भी क्या करना है, ब्लो करना है, अंदर जाने देना है, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व दैट द एयर ब्लोन थ्रू लाइम वाटर टर्न्स इन मिल्की। और आप ये देखेंगे यहाँ से जो एयर जा रही है वो उसको क्या कर रही है, उसको मिल्की बना दे रही, किस, इस लाइम वाटर को। कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज प्रेजेंट इन द एयर रिएक्ट्स विद लाइम वाटर एंड बर्न्स इट एंड टर्न्स इट मिल्की। जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो एयर में प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ से हमने एयर डाली थी ब्लो करके, ठीक है, तो उसमें ये पता चलता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर में प्रेजेंट है, उसने लाइम वाटर के साथ रिएक्ट किया और उसको मिल्की में टर्न कर दिया। दिस शोज दैट एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये दिखाता है कि जो एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ठीक है। ये आपको एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे बताया गया है, जिसमें कि बताया गया कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। नोट 1, लाइम वाटर इज एन एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो लाइम वाटर है वो एक एक्वेस सॉल्यूशन है, किसका स्टूडेंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद लाइम वाटर टू फॉर्म व्हाइट इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, लाइम वाटर के साथ, और क्या बनता है उससे, व्हाइट इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो क्या करता है, मिल्की व्हाइट अपीयरेंस देता है, किसमें, सॉल्यूशन में। टर्न ऑफ लाइम वाटर मिल्की इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और हमें ये भी पता चलता है कि जो लाइम वाटर टर्न हो गया, ठीक है, मिल्की में, ये हमें बताता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एयर में। अब आपके पास एक्टिविटी 7 भी दे रखी है, जिसमें कि आप ये कर सकते हो कि एयर में वाटर वेपर है कि नहीं है। आपने ग्लास टम्बलर लिया, उसको आइस क्यूब से फिल कर दिया या आइस कोल्ड वाटर से फिल कर दिया, जैसे कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। यू विल ऑब्जर्व दैट फाइन वाटर ड्रॉपलेट्स गेट डिपोजिट ऑन द आउटर वॉल। आप ये देखोगे कि इसके आउटर वॉल पे क्या हो रही है, छोटी छोटी बूंदे पानी की, जैसे कि आप फ्रिज से बोतल, गर्मियों में आप ठंडा पानी पीते हो ना, फ्रिज में रखते हो ना बोतल में, उसके बाद उसको निकालते हो, तो आप जब निकाल देते हो फ्रिज से, उसके बाद आप उसमें भी देखते हो ना कि बोतल में सरफेस में अंदर से तो पानी है, पर बाहर भी आपको थोड़ा क्या लगता है, ठंडा जो ड्रॉपलेट्स है वो जमा होने लग जाती है, ठीक है। दीज ड्रॉपलेट्स हैव सर्टेनली नॉट पास थ्रू द मटेरियल ऑफ द ग्लास टम्बलर फ्रॉम इनसाइड। और ये अंदर से तो नहीं हुई ना, अंदर से तो नहीं आई ना वो बाहर निकल के, वो तो वैसे ही आपने जैसे फ्रिज से निकालते हो आप बोतल पानी पीने की, तो अपने आप बाहर से भी उसमें ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, तो आपको ठंडी फील होती है। अगर आप टच करते हो ना उसको, आउटर, उस बोतल के आउटर को भी अगर टच करोगे तो ठंडा महसूस होता है। वेयर हैव दे कम फ्रॉम, कहां से आई वो, due to the cold surface of the glass tumbler the water vapor present in air got condensed as water droplets। किस वजह से हुआ स्टूडेंट्स ऐसा, इसलिए हुआ कि जो हमारा एटमोस्फियर है, ठीक है, जो हमारा एटमोस्फियर है उसमें जो एयर है उसका अलग हो गया, और जब आपने उस बोतल को वहां से निकाला है तो उसमें जो वाटर वेपर है, ठीक है, वो एयर की फॉर्म में कंडेंस्ड हो गई, और किस फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म में जम गई वो। दिस प्रूव्स दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर। और ये बताती है कि जो एयर है उसमें क्या है, वाटर वेपर है, ठीक है।
टू शो दैट एयर कंटेन डस्ट पार्टिकल। अब हमें अगर ये भी देखना है कि एयर में डस्ट पार्टिकल है कि नहीं है, आप ये वैसे भी देख सकते हो, जब सन की लाइट पड़ती है ना आपकी विंडो में, जो आपकी रूम की विंडो होगी वहां पे भी आप इसको फील कर सकते हो। और इस एक्टिविटीज में जो दे रखा है वैसे भी, क्लोज द डोर एंड विंडो ऑफ ए रूम एंड पुट कर्टेन्स टू मेक द रूम डार्क। एलो ओनली, जो मैंने आपको बताया, जो बीम ऑफ लाइट है उसको पास होने दे, ठीक है। और उसके बाद आप उसमें देख सकते हो कि उसमें क्या है, एयर में पार्टिकल्स है कि नहीं है, जैसे कि आप इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देख सकते हो। तो ये हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी पढ़ रहे हैं जिसमें हमें एयर की अलग अलग प्रॉपर्टीज दिख रही है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसमें क्या क्या गैसेज है, उसमें और क्या क्या है। यूजेस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एयर। अब हम कंपोनेंट्स ऑफ एयर पढ़ते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस नेसेसरी फॉर लाइफ, नेमली एयर, वाटर एंड फूड। एयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ऑल लिविंग बींग्स कैन लिव विदाउट फूड और वाटर फॉर सम डेज, बट विदाउट एयर दे विल डाई विद इन अ फ्यू मिनट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि हम क्या है, हम सांस लिए बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकते, हम खाना खाए बिना तो 1 दिन रह सकते हैं मिनिमम, ठीक है, पानी पिए बिना भी रह सकते हैं, बट एयर के बिना तो हम बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, एक मिनट भी हम नहीं रह पाएंगे, 1 मिनट क्या सेकंड में भी नहीं रह पाते। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो एयर में जो प्रेजेंट होती है वो हमारे रेस्पिरेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन एयर, ऑक्सीजन द मोस्ट वाइटल कंपोनेंट। जितने भी कंपोनेंट एयर में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि हम जब ब्रीथ इन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आप रेस्पिरेशन और कंबस्टन पढ़ोगे। एयर नीडेड फॉर रेस्पिरेशन, जो एयर है वो रेस्पिरेशन के लिए चाहिए होती है। एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग ऑन लैंड गेट एयर ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फियर। जो एनिमल और प्लांट है वो लैंड में जो रहते हैं, हम सभी तो लैंड में ही रहते हैं, तो वो एयर से ऑक्सीजन ले लेते हैं, एटमोस्फियर से ऑक्सीजन ले लेते हैं। और जो एक्वेटिक प्लांट है वो ऑक्सीजन कहां से लेते हैं, जो वाटर है उसमें भी क्या रहती है स्टूडेंट्स, एयर रहती है, तो इस वजह से वो सांस ले लेते हैं। रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस दैट टेक प्लेस ऑन ऑल लिविंग बीइंग। हमें पता है कि जो रेस्पिरेशन है वो केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। वो हम जो भी जिंदा इंसान है, जो सब लोग जिंदा है, जो लिविंग बींग्स है सब लोग, तो वो क्या करते हैं, एक ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो चलती रहती है। इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन प्रेजेंट इज इनहेल्ड। जैसे कि मैंने बताया, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, ठीक है, वो हमारे जो भी हमने खाना खाया उसको डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करती है। दिस रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी। और इसका रिजल्ट आता है क्या, कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होते हैं एनर्जी की फॉर्म में। शुगर और ऑक्सीजन, ये तो हमारी बॉडी में बन गया, शुगर और ऑक्सीजन। उसके बाद जो उसने रिलीज की एनर्जी वो क्या हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हुई। Therefore we can conclude that without oxygen our body cannot utilize the food we eat to obtain energy। इसलिए वो जो इस बात से हम ये कंक्लूड करते हैं कि ऑक्सीजन के बिना हमारी जो बॉडी है वो फूड का यूटिलाइज सही ढंग से इस्तेमाल भी नहीं कर पाती है, ठीक है। क्यों, ऑक्सीजन जब उसको मिलेगी तो वो उन फूड को तोड़ेगी, उसके बाद उससे एनर्जी रिलीज होगी। तो ये सारी प्रोसेस किस पे डिपेंड करती है, ऑक्सीजन पे भी। द एयर विच वी ब्रीथ इन इज नोन एज इनहेल्ड एयर। जो हम एयर लेंगे उसको हम बोलेंगे, जो हम सांस में लेंगे यार उसको हम बोलेंगे इनहेल्ड एयर। और जो हम छोड़ेंगे यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं उसको बोलेंगे एक्सहेल्ड एयर या एक्सपायर्ड एयर। एक्सहेल्ड एयर इज मोर मॉइस्ट। जो एक्सहेल्ड एयर है यानी कि जो हम छोड़ते हैं वो ज्यादा मॉइस्ट होती है। क्यों, क्योंकि उसमें वाटर वेपर बहुत ज्यादा होता है। किसके बजाय, जो हम इनहेल्ड एयर यानी कि हम जो इनहेल यानी कि जो लेते हैं सांस, उसके बजाय जो छोड़ते हैं एयर वो ज्यादा क्या हो जाती है, मॉइस्ट होती है। द एक्सहेल्ड एयर कंटेन लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। जो हम सांस छोड़ेंगे, जो हम हवा निकालेंगे, ठीक है, जो हम सांस छोड़ेंगे उसमें जो ऑक्सीजन की अमाउंट है बहुत कम होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, ठीक है। बिकॉज इन रेस्पिरेशन ऑक्सीजन यूज, क्योंकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम प्रोड्यूस करते हैं यानी कि हम निकालते हैं। हम सांस की अकॉर्डिंग लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ने में ब्रीथ आउट हम करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। द कंप्लीट प्रोसेस इन विच एयर इज इनहेल्ड एंड देन एक्सहेल्ड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। और तो स्टूडेंट्स, ब्रीथिंग क्या हुआ, वो कंप्लीट प्रोसेस हुई जिसमें हम एयर को इनहेल करते हैं और फिर उसके बाद उसको छोड़ते हैं, इसको बोलते हैं ब्रीथिंग। और रेस्पिरेशन क्या हुई, वो एक केमिकल प्रोसेस हुई, ठीक है, जिसमें कि हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है, जो भी हम फूड खाते हैं उसको तोड़ने के लिए, और उससे एनर्जी हमको मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। तो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है। ब्रीथिंग केवल सांस लेना और छोड़ना, और रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो हमारे फूड को तोड़ने में मदद कर रही है, उसके बाद हमें उस फूड से एनर्जी मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऐसे रिलीज होता है उस फूड से, ठीक है, रिएक्शन है वो, केमिकल प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन। तो आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम एक्टिविटी देखते हैं। टू शो दैट एक्सहेल्ड एयर कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन इनहेल्ड एयर। आपको ये देखना कि जो एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है बजाय किसके, जो हमने इनहेल की एयर। टेक टू सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स एज डन इन एक्टिविटी 6, मार्क देम एज ए एंड बी। अब हमने जो एक्टिविटी 6 में किया था हमने ऐसे ही करना है, ठीक है।
इन द टेस्ट ट्यूब ए ब्लो ईयर, हमने इस वाले में क्या करना है, ब्लो यानी कि फ्रेश एयर जा रही है, एक को हमने ऐसे ही लटका रखा है, इसको इमर्स नहीं किया वाटर में, जैसे कि इससे पहले वाली एक्टिविटी में भी देखा था। और इस वाले में भी हम यही करेंगे, जो एक्सेल्ड ईयर है यानी कि इस यहाँ से जो ईयर है वो तो जाएगी, इमर्स होगा यानी कि इस ट्यूब के अकॉर्डिंग, वो जो एक्सेल्ड ईयर है वो ऐसे होगी और जो दूसरी ट्यूब है वहां से बाहर आएगी। इन द टेस्ट ट्यूब ए ब्लो ईयर बाय एन एयर पंप थ्रू द लॉन्ग ट्यूब, आपने इस टेस्ट ट्यूब ए में क्या करना है, जो ईयर है उसको ब्लो करना है किसके, पंप के थ्रू, ठीक है। इन टेस्ट ट्यूब बी ब्लो ईयर फ्रॉम योर माउथ, और इस वाले में आपको अपना माउथ यूज करना है। इट इज ऑब्जर्व दैट लाइम वाटर इज इन टेस्ट ट्यूब बी टर्न्स मिल्की फास्टर देन इन टेस्ट ट्यूब ए, और आपको ये दिखेगा, आपको ये ऑब्जर्व होगा कि इस टेस्ट ट्यूब बी में, ठीक है, वो क्या है, वो जल्दी जो लाइम वाटर है वो जल्दी टर्न हो जाएगा मिल्की में, ठीक है, एज कंपेरिजन टू ए। ए गेट्स इनहेल्ड फ्रेश एयर, ए में क्या होगी, जो एयर गई वो फ्रेश एयर थी, while the test tube B get exhaled air, और इस वाली टेस्ट ट्यूब में कौन सी एयर थी, exhaled air, इसमें फ्रेश एयर थी। B gets exhaled air which has more amount of carbon dioxide gas, और ये लाइम वाटर मिल्की में इसलिए बदला क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा थी, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में जो हमने ए में लिया था, ए में हमने फ्रेश एयर ली थी, ठीक है, इस वजह से। एट हायर एल्टीट्यूड द एयर इज थिन एंड ब्रीथिंग बिकम्स डिफिकल्ट, जैसे कि जैसे हम हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं यानी कि हम हाइट वाली जगह पे जाते हैं, जैसे जैसे हम उनमें ऊपर चढ़ते हैं तो जो एयर है वो बहुत कम होती जाती है, और जो हम ब्रीथिंग यानी कि जो हमें वहां पे ब्रीथ की प्रॉब्लम भी होती है। सिमिलरली एयर बिकम्स लेस डेंस, इसलिए जो एयर है वो लेस डेंस होती है बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ के नीचे। दैट इज व्हाई माउंटेनियर्स, एस्ट्रोनॉट्स, माइनर्स एंड डाइवर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम, जब हम हाइट में चढ़ते हैं या तो हम पानी के अंदर जाते हैं यानी कि जब हम सी डाइवर होते हैं जो, वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज गिवन टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है वो पेशेंट्स को दिया जाता है जिनको सांस लेने की प्रॉब्लम है, परेशानी है। तो आपको इस पिक्स में दिखाया गया जैसे कि जो पेशेंट है उस पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया हुआ है, ये जो माउंटेनियर चल रहा है ये भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा रहा है अपने साथ, और जो ये सी डाइवर है ये भी अपने साथ क्या ले जा रहा है, ही ऑल्सो कैरीज ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद हिम। सो I hope that you fully understand about this topic which we read. टेक सम वाटर, एक्टिविटी 10 दे रखी है जिसमें कि आपको कुछ पानी लेना है, ठीक है, किसमें, ग्लास वेसल में या तो बीकर में ले सकते हैं। आपको आराम से क्या करना है, हीट करना है, किस पे, ट्राइपॉड स्टैंड पे रख के, वेल बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉइल, और जब तक कि जो पानी है वो बॉइल ना हो जाए। लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस ऑफ द वेसल, और आपको जो इनर सरफेस है उस वेसल को, उसको भी देखते रहना है। डू यू सी टीनी बबल्स, अब आप देखोगे कि छोटे छोटे बबल्स दिख रहे हैं। दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर, ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे आप उस पानी को हीट कर रहे हो उसमें जो बबल्स हैं वो आ रही हैं। क्यों, क्योंकि जो एयर है वो पानी में क्या होती है, डिजॉल्व रहती है। द मराइन लाइफ यूजेस एयर डिजॉल्व इन वाटर, जो मराइन लाइफ है वो भी यूज करती है, किस, कैसे, जो एयर होती है यानी कि जो एयर है वो वाटर में भी डिजॉल्व है। तो जो फिश वगैरह है, जो भी ये जो मैराइन लाइफ है उसमें जो भी फिश वगैरह रहते हैं या और भी अदर्स लिविंग बींग्स रहते हैं या फिशेस वगैरह रहती हैं तो वो ऐसे ही सर्वाइव करती है। टू शो दैट सॉइल कंटेन्स ट्रैप्ड एयर, अब हम ये देखना है कि जो सॉइल है उसमें भी एयर रहती है कि नहीं रहती। तो आपको इस एक्टिविटी में ये करना है कि वाटर को ले लेना है ग्लास जार या बीकर में, थोड़ा सा वाटर लेना है बीकर या ग्लास जार में, एड अ हैंडफुल ऑफ सॉइल इनटू इट, उसमें थोड़ा मिट्टी डाल देना है और उसको देखना है। यू विल ऑब्जर्व एयर बबल्स बीइंग फॉर्म्ड इन वाटर, आप ये देखोगे कि कुछ एयर बबल्स फॉर्म होने लग गए उस वाटर में। दिस शोज दैट द सॉइल कंटेन्स सम एयर, आपको इसमें भी ऐसे दिखेगा कि जो सॉइल है उसमें भी एयर प्रेजेंट है। इन स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल, जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं उनके बीच में। दिस प्रूव्स दैट सॉइल कंटेन्स एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, ये शो करता है कि जो सॉइल है वो कंटेन है किसमें, जो एयर ट्रैप्ड है, सॉइल में जो एयर ट्रैप्ड है उनके पार्टिकल्स के बीच में एयर है। द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन बुरोज लाइक अर्थवर्म एंड द प्लांट रूट्स रिस्पायर यूजिंग दिस ट्रैप्ड एयर इन सॉइल, और जो ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो बुरो में रहते हैं जैसे कि अर्थवर्म और प्लांट रूट्स, ठीक है, वो रेस्पायर ऐसे करते हैं ट्रैप्ड एयर को लेकर सॉइल में, जो सॉइल में एयर प्रेजेंट रहती है उसको लेते हैं वो। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, अब प्लांट्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है। देयर इज ए मिसकंसेप्शन दैट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन, ये एक मिसकंसेप्शन है यानी कि अभी भी ये क्या है, एक भ्रम है कि जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स है वही ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बट जो प्लांट है वो भी ब्रीथ करते हैं और वो ब्रीथ इन में क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और ब्रीथ आउट में क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन। इनफैक्ट
प्लांट्स डू दिस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और जो प्लांट्स है वो इसको कब करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, क्यों, अपना खाना बनाने के लिए। हाउएवर प्लांट्स रेस्पायर जस्ट एज ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स, और प्लांट भी हमारी तरह सांस लेते हैं जैसे कि हम लेते हैं, जैसे और एनिमल्स लेते हैं। दे टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वो क्या करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं ऑक्सीजन को और ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, किस में, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, जैसे कि हमने रेस्पिरेशन के बारे में इससे पहले स्लाइड में भी पढ़ा। नेक्स्ट, टू शो दैट प्लांट्स आल्सो रेस्पायर, अब हमें ये देखना है कि जो प्लांट है वो भी लेते हैं कि नहीं लेते सांस। टेक अ कॉनिकल फ्लास्क, आपको एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है एंड प्लेस सम जर्मिनेटिंग ग्राम सीड्स इन इट, और आपको उसमें जर्मिनेटिंग यानी कि जिनमें थोड़ा क्या आ गए हो, थोड़ा उनमें क्या हो जाएगी, आ गई हो, बर्ड्स वगैरह आ गई हो, तो आपको उसको, उस सीड को उसमें रख देना है। टेक अ बेंड ग्लास ट्यूब, अब आपको एक बेंड ग्लास ट्यूब लेनी है जैसे कि आपको शो है इस एक्टिविटी में, एंड इंसर्ट इट्स सॉल्टर एंड थ्रो द बोर होल इन अ कॉर्क, और आपको एक एंड को यहाँ और एक एंड को टेस्ट ट्यूब में इमर्स कर देना है, एंड फिक्स इट ऑन द कॉनिकल फ्लास्क, इस कॉनिकल फ्लास्क में फिक्स कर देना है। डिप द लॉन्गर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इन अ टेस्ट ट्यूब, और जो लॉन्गर एंड है उसको इस टेस्ट ट्यूब में डिप कर देना है, ठीक है। इसमें क्या है, स्टूडेंट्स, लाइम वाटर है। इंसर्ट ए थिसल फनल थ्रू द सेकंड बोर ऑफ द कोड फिटेड ऑन द फ्लास्क, और यहाँ पे आपको एक फनल भी लगा देना, ये थिसल फनल है, ठीक है। मेक द कॉनिकल फ्लास्क एयर टाइट बाय अप्लाइंग वैसलीन, और कॉनिकल फ्लास्क को टाइट कर देना है वैसलीन लगा के उसकी रिम पे, ये जो है उसका अपर पार्ट। नाउ एड सम वाटर टू द फ्लास्क थ्रू द फनल, और हमने इस फनल में क्या कर देना है, कुछ वाटर ऐड कर देना है। आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व द लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब टर्न्स मिल्की, अब हमें इस एक्टिविटी में दिखता है कि जो लाइम वाटर है वो किस में टर्न हो गया, मिल्की में टर्न हो गया, ठीक है, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ, जैसे कि ये बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इस फ्लास्क में मौजूद है। फ्रॉम वेयर दिस कार्बन डाइऑक्साइड हैज कम इनटू द फ्लास्क, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई इस फ्लास्क में। इट इज वेरी ऑब्वियस दैट द गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द जर्मिनेटिंग सीड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये हमें ऐसा पता चला कि जो हमने यहाँ जर्मिनेटिंग सीड डाले ना, उन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया, तो ऐसे करके ये जल्दी क्या हो गया, इस पाइप के थ्रू ये गैस यहाँ गई, इसने इस वाटर को मिल्की में कन्वर्ट, लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर दिया, और इसलिए ये हमें शो करता है कि जो प्लांट है वो भी रेस्पायर करते हैं बाय टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ऑक्सीजन से एयर लेकर और गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर इज एडेड टू द फ्लास्क टू इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, वाटर को ऐड किया जाता है, फ्लास्क में ऐड किया गया ताकि जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो जल्दी हो जाए, बढ़ाने के लिए। एज दे रेस्पायर स्लोली इन कंपैरिजन टू एनिमल्स, और जो प्लांट्स है वो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो रेट है उनका रेस्पिरेशन का, ठीक है। डू यू नो ड्यूरिंग हैवी रेन्स व्हेन होल्स और पोर्स इन सॉइल गेट फिल्ड वाटर द ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवॉर्म कम आउट ऑफ सॉइल टू ब्रीथ इन एयर नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन, और हैवी रेन्स में जब होल्स और पोर्स हैं, उन जो होल्स और पोर्स हैं सॉइल के, उसको वाटर से भर जाते हैं, तो जो अर्थवॉर्म है, आपने देखा होगा ना रेनी सीजन में, जो अर्थवॉर्म है वो आ जाते हैं सॉइल से बाहर, ठीक है, क्यों, सांस लेने के लिए, टू इन एयर नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन। कंबस्टन और बर्निंग, अब कंबस्टन और बर्निंग क्या हुआ, यू माइट हैव सीन अ बर्निंग कैंडल, अ बर्निंग पेपर, अ बर्निंग स्प्लिंटर, व्हेन दे बर्न दे प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, आपने देखा होगा जो बर्निंग कैंडल है वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है जब हम उसको बर्न करते हैं, किसको, कैंडल को। बट हाउ डू दे बर्न, पर वो कैसे बर्न होते हैं, दे बर्न यूजिंग ऑक्सीजन, किसकी वजह से होते हैं वो, ऑक्सीजन की वजह से, जो एयर में प्रेजेंट है ऑक्सीजन, उसकी वजह से जो कैंडल है वो आपकी बर्न हो रही है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, ऑक्सीजन सपोर्ट्स burning. Hence, burning or combustion is a process in which a substance reacts chemically with oxygen and gets oxidized with the release of energy in the form of heat and light. जो burning और combustion है वो एक process है जिसमें कि जो आपका सब्सटेंस है वो केमिकली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसमें क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, किस फॉर्म में, हीट और लाइट की फॉर्म में, और ये बहुत एक फास्ट प्रोसेस है. During the process of burning, along with energy, carbon dioxide and water vapor are also produced. और बर्निंग की प्रोसेस में एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर भी प्रोड्यूस होती है. विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग कैन नॉट टेक प्लेस. ऑक्सीजन के बिना जो बर्निंग है वो नहीं हो सकती है. इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर बर्निंग विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर. ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है बर्निंग के लिए जो एयर से मिलता है. हेंस एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग. इस वजह से जो एयर है वो इंपॉर्टेंट है किसी चीज को जलाने के लिए. टू शो दैट एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, अब हमें ये भी देखना है कि जो एयर है वो बर्निंग के लिए नेसेसरी है कि नहीं है. उसके लिए आप ये एक्टिविटी
कर सकते हैं। आप कैंडल को फिक्स करें टेबल पे, नाउ लाइट द कैंडल विद द मैच स्टिक की हेल्प से उसको लाइट कीजिए, वो कैंडल है वो बंद हो जाएगी और फ्लेम देने लग जाएगी। और जब आपने इस बर्निंग कैंडल को एक इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर से ढक दिया तो आप देखोगे कि कुछ मिनट में वो फ्लेम क्या हो जाती है, बुझ जाती है। तो ये हमें दिखाता है कि जो एयर है वो सपोर्ट करती है बर्निंग में। क्यों? क्योंकि एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। फ्यूल्स, सब्सटेंसेस व्हिच आर बर्न टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट आर नोन एज फ्यूल्स। जो सब्सटेंसेस जलाए जाते हैं बहुत ज्यादा एनर्जी को फॉर्म करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, किस फॉर्म में? हीट और लाइट में, तो उसको बोलते हैं फ्यूल्स। फ्यूल्स प्लस ऑक्सीजन, ये आपको केमिकल रिएक्शन दे रखी है, उसको हमने हीट किया, उसके बाद हमें एनर्जी किस फॉर्म में मिली? हीट और लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर भी। सम ऑफ द फ्यूल्स आर बर्न टू प्रोड्यूस फायर, कुछ फ्यूल्स हम बर्न करते हैं फायर प्रोड्यूस करने के लिए, और कुछ हम वाइल अदर्स आर यूज्ड टू, कुछ हम यूज करते हैं हीट और लाइट को पाने के लिए। सम कॉमन फ्यूल्स यूज इन डेली लाइफ आर, जैसे कि कुछ फ्यूल्स हम यूज करते हैं लकड़ी, कोल, कुकिंग गैस भी यूज करते हैं, पेट्रोल, केरोसिन, सीएनजी, ये हम यूज करते हैं। ये क्या हुए स्टूडेंट? फ्यूल हुए। दीज फ्यूल्स प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस पर्पसेज, ये जो फ्यूल्स है ये हमें एनर्जी देते हैं बहुत सारे पर्पस के लिए हमारे, जैसे कि हम देख रहे हैं एलपीजी में हम खाना बनाते हैं, और ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स भी चलाते हैं, फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करने के लिए, और इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं। सम कॉमनली यूज फ्यूल्स आर, कुछ कॉमनली यूज फ्यूल्स हैं वुड एंड चारकोल। वुड इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर फ्रॉम एंशिएंट टाइम, जो लकड़ियां हम बहुत पुराने जमाने से उसको यूज करते हैं। चारकोल हमें वुड से मिलता है, और जब इसको हीट किया जाता है कब? अब्सेंस ऑफ एयर में चारकोल इज ऑब्टेन। चारकोल को कब ऑब्टेन किया जाता है? जब जो वुड है उसको हीट किया जाता है एयर की अब्सेंस में। कोल, ये फॉसिल फ्यूल है, इसको ऑब्टेन किया जाता है कोल माइन से, और ये कंटेन करता है कार्बन, ठीक है, जो एनर्जी ऑब्टेन, जिसको जब जलाया जाता है तो हमें एनर्जी मिल जाती है। पेट्रोल, केरोसिन एंड डीजल आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फ्यूल्स ऑब्टेन फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम ऑयल, जैसे कि हम पेट्रोल, केरोसिन और डीजल को यूज करते हैं, ये सब फॉसिल फ्यूल्स हुई, और इनको क्या कहते हैं स्टूडेंट? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज भी कहते हैं, ठीक है, ये हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है। सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इट इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद क्रूड ऑयल। जो सीएनजी है इसको क्रूड ऑयल के साथ प्रोड्यूस किया जाता है। इट इज मेनली कंटेन मीथेन गैस, ये क्या कंटेन करता है? मीथेन गैस को। इट हैज बिकम अ पॉपुलर फ्यूल फॉर व्हीकल्स लाइक 3 व्हीलर, स्कूटर्स, कार एंड बसेस। ये एक पॉपुलर फ्यूल है जिसको व्हीकल्स के लिए यूज किया जाता है। कैसे व्हीकल्स? स्कूटर, कार और बसेस के लिए। इट इज अ चीप एंड पॉल्यूशन फ्री फ्यूल, ये एक सस्ता और पॉल्यूशन फ्री फ्यूल है। इट इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर पेट्रोल, और इसको यूज किया जाता है कैसे? पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में। जैसे कि हम देखते हैं ना कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से आज बहुत सारे व्हीकल्स चल रहे हैं, और क्यों चल रहे हैं? ताकि जो पॉल्यूशन है वो ज्यादा ना हो, ठीक है। अगर पॉल्यूशन ज्यादा होगा तो जो एयर है वो क्या हो जाएगी? इम्प्योर हो जाएगी, और हमें क्या हो जाएगी? बहुत सारी डिजीज भी हो जाती है अगर हम इम्प्योर एयर को क्या ले रहे हैं? ब्रीथ में ले रहे हैं, तो इस वजह से। कंपैरिजन बिटवीन रेस्पिरेशन एंड बर्निंग, अब आपकी बुक में रेस्पिरेशन और बर्निंग के बीच में कंपैरिजन दे रखा है। रेस्पिरेशन में हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर फॉर्म होता है। बर्निंग में हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर फॉर्म होता है। ये तो इन दोनों केस में सेम है, बट डिफरेंसेस क्या है? जो रेस्पिरेशन है उसमें बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट ओनली, केवल हीट की फॉर्म में। ये स्लो प्रोसेस है कौन? रेस्पिरेशन, और ये एक नेचुरल और कंटिन्यूस प्रोसेस है, टेक प्लेस एट बॉडी टेम्परेचर पे ये होती है। जैसे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस हम जो लेते हैं उसको ही बोलेंगे। और बर्निंग, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, जब बर्निंग यानी कि कोई चीज बर्न होती है तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, किस फॉर्म में? हीट और लाइट फॉर्म में। ये एक फास्ट प्रोसेस है, और ये आर्टिफिशियल और डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। इट टेक प्लेस एज अ हायर टेम्परेचर, ये तभी प्लेस होगी जब टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा, ठीक है। विच नीड इनिशिएशन, यानी कि जिसको क्या चाहिए? थोड़ा स्टार्टिंग के लिए चाहिए ना कुछ चीज, जैसे कि हायर टेम्परेचर भी ये होगी तो बर्निंग तो तभी होगी ना जब वो पॉसिबल हो पाएगा किसी भी सब्सटेंस को जलाना, ठीक है। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में क्या है? जो डिफरेंस है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।